नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली उत्सव की दी बधाई। जन सहयोग से हरित आवरण में हो रही बढ़ोतरी। राज्य में औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2 मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हस्ताक्षरित। सरकार की मदद से बरसात में उजड़े आंगन फिर से हो रहे गुलजार। विशेष राहत पैकेज से ध्यूं गांव के धर्मपाल का फिर से बनने लगा आशियाना। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को होली उत्सव की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि होली उत्सव को हर संप्रदाय एवं धर्म के लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द को और मजबूत बनाने में सहायता मिलती है। उन्होंने प्रदेशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रंगों का ये त्योहार आप सबके जीवन में नई उमंग और उल्लास लेकर आए। हिमाचल प्रदेश पूरे उत्तर भारत को जल और स्वच्छ वायु प्रदान करता है। वाटर बाउल और लंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से विश्व विख्यात हिमाचल प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं। राज्य में पौधरोपण और वनों के संरक्षण में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत महिला मंडलों और युवक मंडलों इत्यादि को वन संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए 1,20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर वित्तीय राशि प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत अब तक 900 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण किया जा चुका है। प्रदेश सरकार सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने और वर्ष 2035 तक राज्य के वन क्षेत्र को 30% तक बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इस वित्त वर्ष में कैंपा और अन्य योजनाओं के अंतर्गत 4,100 हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। वन प्रबंधन को प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए इस वित्त वर्ष के दौरान 2019 वन मित्रों को राज्य के विभिन्न वन क्षेत्रों में नियुक्त किया गया है। राज्य में ग्रीन अडॉप्शन योजना के तहत निजी उद्यम, कंपनियों और गैर सरकारी संगठनों को बंजर वन भूमि को गोद लेकर पौधरोपण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाल ही में राज्य में औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2 मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भी हस्ताक्षरित किए गए। एमओए के अंतर्गत किसानों को डाबर इंडिया लिमिटेड प्रदेश के किसानों को प्रतिवर्ष 12 लाख औषधीय पौधे और 10 वर्षों में 1,20,00,000 पौधे उपलब्ध करवाएगी। एमओए मैसर्स करण सिंह वैद्य सोलन के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके अंतर्गत सोलन जिला में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रारंभिक चरण में 108 बीघा से अधिक भूमि पर कम से कम 225 महिला किसानों को शामिल किया जाएगा। हमने इस प्लांटेशन की पूरी पॉलिसीज को चेंज कर दिया। उस पॉलिसीज के तहत कि हमें 30% करना है, तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिल हो, जहाँ पेड़ लगे वहां नहीं लगाएंगे, तो हमने उसको इंक्रीज किया। और हमने बड़ी बड़ी कंपनियों को भी बोला है, जैसे आपका डाबर वाला, अगर हम आपको एक पैच आप ही को दे देंगे कि आप यहाँ जंगल लगाओ वहां के साथ, तो ये हमारा एग्रीमेंट हुआ है। और हमारा मानना है कि 2035 तक हम अपने फॉरेस्ट कवर को 30% इंक्रीज कर देंगे, 2% और इंक्रीज करके 28% अभी है, 30% तक हम इंक्रीज उसको कर देंगे। तो इस दृष्टि से हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन किया सभी डिपार्टमेंट से। अब बायचार का हमारा एग्रीमेंट हुआ है, नेरी में वो प्लांट स्टेब्लिश हो गया है। ये नई सोच है, इस सोच के साथ प्रदेश को जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो प्रकृति है, जो हमें प्रकृति ने हमारे स्वभाव में दिया है, हमारी संस्कृति में दिया है, हमारे संस्कारों में दिया है, उसके हिसाब से हम पिछड़ गए थे। हम उस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार एक मजबूत सहारा बन रही है। गत बरसात के मौसम में अपने घर खो चुके प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से बढ़ी हुई सहायता राशि मिलने पर अब उनका अपने उजड़े आशियाने फिर से बसाने का सपना सच हो रहा है। मंडी जिला के सदर उपमंडल की ग्राम पंचायत बीर के ध्यूं गांव निवासी श्री धर्मपाल सिंह इन्हीं प्रभावितों में से एक है। उन्होंने बताया कि 16 अगस्त 2025 की रात हुई भारी बारिश से उन पर ऐसा कहर बरपा कि उनका 5 कमरों का मकान आंखों के सामने क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही एक पशुशाला और करीब 2.5 बीघा जमीन भी भारी बारिश से बह गई। ऐसे में सुक्खू सरकार ने उनकी पीड़ा को समझा और आपदा प्रभावितों के लिए घोषित विशेष राहत पैकेज के तहत उन्हें घर बनाने तथा गौशाला के लिए
उचित राहत राशि मंजूर की। श्री धर्मपाल बताते हैं कि इस आपदा के बाद वो अपने परिवार सहित बेघर हो गए और रिश्तेदारों के पास शरण लेनी पड़ी। राज्य सरकार द्वारा मकान निर्माण के लिए अब 7 लाख रुपए की राशि तथा घरेलू सामान के लिए भी 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। पहली किस्त के रूप में उन्हें 4 लाख रुपए प्राप्त हो चुके हैं। इससे उन्होंने अपने मकान का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया है। साथ ही पशुशाला के लिए भी उचित राशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हुए श्री धर्मपाल कहते हैं कि प्रदेश सरकार की मदद से हमारे टूटे घर और गौशाला को दोबारा बनाने का सपना साकार हो रहा है। उन्हें उम्मीद है कि अगली बरसात से पहले ही घर बनकर तैयार हो जाएगा। मेरे जो है यहाँ पे 16 अगस्त 2025 को बहुत बड़ी आपदा आई हुई थी। वहाँ पे मेरे गौशाला चले गई, 2.5 बीघा जमीन चले गई। हमारे जो है 4-5 कमरे थे वो पूरे डैमेज हो गए हैं और हम जो है तब से लेके दूसरों के घर में रह रहे हैं। ये हमने घर का काम लगा दिया है। मेरी जो पहली किस्त है वो 4 लाख रुपए हमारे खाते में आ गई है और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमें जो गुआइनी के भी बोला है देने, गौशाला का, जमीन का भी, और जो हमारा सामान डैमेज हुआ है उसका भी बोला है। पहली किस्त घर बनाने के लिए दे दी है। मैं इसका आभार करता हूँ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपदा प्रभावितों को राहत एवं पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। मुआवजा राशि में 25 गुना तक की बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने आपदा राहत के लिए वर्ष 2025-26 में विशेष राहत पैकेज स्वीकृत किया है, जिससे हजारों प्रभावित परिवारों को राहत मिली है। भारी बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण मकान पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर प्रभावित परिवारों को पहले मात्र 1,50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती थी, जो अपर्याप्त साबित होती थी। वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस सहायता राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है। साथ ही घरेलू सामान के लिए 1 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दी जा रही है। 8 लाख रुपए की इस मुआवजा राशि से प्रभावित परिवारों को सामान्य जीवन की ओर लौटने में मदद मिली है। मंडी जिला में वर्ष 2025 की बरसात में आई आपदा के प्रभावितों को गृह निर्माण एवं मरम्मत के लिए लगभग 31 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। इसमें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 717 घरों के लिए 19 करोड़ 30 लाख रुपए से अधिक तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त 1406 मकानों के लिए 12 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक का मुआवजा दिया जा चुका है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।